क्योंकि देखिए हमारा जो कर्म होता है 3 प्रकार होता है, फिर कर्म आ जाते हैं ना इधर। वही बोल रहा हूँ। देखिए आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। पूजा पाठ में अगर भाव मुख्य है, इसलिए गुरु जी बोलते हैं भाव ही विद्यते देवा, हमारा भावना को भगवान ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। हम जो जैसे सोच के हिसाब से काम करते हैं उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। हम कितना खर्च किए उसको नहीं भगवान नहीं देखते, हमारा भाव क्या है, शुद्ध है कि नहीं है, हम क्यों करवा रहे हैं, घर के लिए और सबके लिए करवा रहे हैं पूजा, उनको क्या भाव है वो सब भगवान देखते हैं, ठीक है ना। तो कर्म फल आपको समझा रहा था, जैसे कि कर्म 3 प्रकार होता है। प्रारब्ध कर्म जो आपको कुंडली में दिखाया जाता है, कुंडली में सब हुआ आपका पूर्व जन्म का कर्म जो है उस लिखा हुआ है। आपका राशि के हिसाब से आपके नक्षत्र कहाँ पर बैठे हैं, आपका स्वभाव कैसे होगा, आपका गुण कैसे होगा, आपका कौन सा ऐसा बीमारी है जो लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है ना, किस काम में जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वो कुंडली में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका संचित कर्म, इस जन्म में, जन्म से लेकर के अभी तक जो जो कर्म किए हैं वो आपका बन जाता है संचित कर्म। और एक होता है क्रियमाण कर्म, सडन फल मिलता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पता नहीं है स्विमिंग पता नहीं है, जाके पानी में डूबेंगे, डूब के मरेंगे भाई। आपको आग के बारे में कुछ पता नहीं है, आग में जाके 10 के बचाने चाहेंगे, जल के मरेंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ के बारे में आप अभ्यास कीजिए धीरे धीरे, पानी में अभ्यास नहीं तो थोड़ा कम पानी में धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, तो ट्रेनर से सीखिए, नहीं तो उसका कोट पहन के जो पानी में उसमें सीखिए, स्विमिंग सीखिए, तब जाके आपको अच्छा होता है। एक होता है जैसे कि सडन कर्म मिलता है। और एक एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपकी फेस सेम फेस दिख रहा है, दूसरे के रास्ते पे आ रहा है, उनको उनके फ्रेंड दूसरे के साथ उसको गुस्सा हुआ है, नाराज हुआ है, बट उनका फिर आपसे मिल रहा है, आपको चुपके से रास्ते पर कर लिया, रोक दिया, रोक करके आपका नाम भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, जो मन में गाली दिया, बहुत सब गंदा गंदा बात कर लिया, गुस्सा आया, मार देगा थप्पड़ उसको, हो गया काम खत्म। वो होता है आपका एग्जाम्पल क्रियमाण कर्म, सडन आपको फल मिल जाता है। बड़ा कर्म किया, गंदा बात किया तो वो सडन मिलता है। क्रियमाण क्या होता है, होता है क्रियमाण, और होता है संचित कर्म। ये तीनों कर्म मिलके फल मिलता है। कभी कभी किसी के कुंडली में अच्छा समय होता है, बहुत अच्छा समय दिखता है, उनका टाइम में बहुत बुरा चल रहा है, पंडित जी कुंडली में अच्छा है, देखिए सर आपको बोलेंगे तो बुरा मानेंगे आप, सही होता है। इसी जन्म में किसी को तकलीफ दी है जिसकी वजह से मिल जाता है, वो मिलने से होता है। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। 2 फ्रेंड थे, दोनों फ्रेंड एक दिन एक पंडित जी के पास गए, पंडित जी इनको फेस देख के बता दिए तो आपको 7 दिन में मौत होने वाला है। अच्छा। और क्या बोला, आप 7 दिन में आप राजा बन जाएंगे। जिसके बाद राजा बनने की इच्छा हो गया ना, क्या मैं तो राजा बनने वाला हूँ, बहुत सा दुष्कर्म किया, किसको मारा, किसको पीटा, क्या क्या किया, दारू पिया, बहुत सा दुष्कर्म करने लगा, ठीक है ना। जिसको समय बनने का टाइम था मतलब मर जाऊंगा तो अच्छा काम में मर जाऊँ, इसलिए बहुत धर्म कर्म किया, जो जो पैसा था गरीबों को बांटा, गरीबों की सेवा किया, जाके मेडिकल में लोगों को सेवा किया, धर्म की पुस्तक बांटने लगा, वृक्षारोपण करने लगा, बहुत सारा अच्छा काम किया। 7 दिन हो गया, 7 दिन के बाद नहीं उल्टा नहीं हुआ, तो 7 दिन बाद किया हुआ, तो फिर जो जिसको मरने वाला था ना, वो मंदिर से बाहर आ रहा था, मंदिर से बाहर आ रहा था, उसके पैर में कांटा चुभ गया। अच्छा। उसको जो शोले में से उसको मृत्यु होने वाला था, उसका मृत्यु दंड इतना कम हो गया, थोड़ा सा रक्त में निकल गया, उसकी मृत्यु नहीं हुआ। जो राजा बनना था, लाखों करोड़ों का संपत्ति का मालिक बनने वाला था, उसको एक मनी का बैग मिला, छोटा सा मनी का बैग मिला। तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी आप झूठ बोले थे, झूठ कहाँ बोला, झूठ नहीं, आप जो इतना अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम इतने दिन में किए ना, इसकी वजह से आपका मौत के दंड कम होके छोटा सा सुई में चला गया। जो उन्होंने गलत काम किया था ना, अब गलत काम किया, आपको करोड़ों का मालिक होने वाले थे, आपको सिर्फ थोड़ा सा कितना लाख रुपया मिला आपको। यही होता है कर्म फल, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा कर्म कीजिए। किसी ने मुझे पंडित जी नवग्रह शांत करना क्या बात है, कुछ भी नहीं, अच्छा काम कीजिए, अच्छा सोचिए, सोच अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा। पहले सोचते हैं उसके बाद काम करते हैं, ठीक है ना। नहीं सोचेंगे तो काम नहीं होगा, पहले सोचना पड़ता है, पहले दिमाग में आता है। सारा दुनिया ब्रह्मांड जो इमेजिन से होता है, मनुष्य के पास ये भगवान दी थी कैपेसिटी। पहले आपको इलेक्ट्रॉन नहीं था, किसी ने सोचा तो बल्ब दूंगा, थॉमस एडिसन ने सोचा, 9999 टाइम फेल हुए थे उसने, उसके बाद बल्ब जला था। उनको किसी ने पूछा अब इतने वाला फेल आपको बुरा नहीं लगा, बोले कब फेल हुआ ने, मुझे 9099 का तरीका पता है जिसमें बल्ब नहीं जलेगा, सिर्फ एक ही तरीका पता है जिसमें बल्ब जलेगा। मान लीजिए कितना पॉजिटिव सोच है, कितना पैसेंस उनके पास है, इतना पैसेंस रहेगा ड्रीमर बन सकते हैं। ड्रीमर और आप चाहत और ज़रूरत तीनों अलग चीज़ें। हम जो कर रहे हैं, हमारा जो फिर फुल भी जो कर, हमारा चाहत है, ज़रूरत है, दोनों फिर कर रहे हैं। ड्रीम की हम बुरा नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा घर ले रहे, अच्छा कार ले रहे, हमारा चाहत ही है।
ड्रीम नहीं जा रहा है। ड्रीमर वो होते हैं जैसे किसी ने मोबाइल फोन बनाया, किसी ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, किसी ने कार बनाया, इनको बोलते हैं ड्रीमर। जो समाज की अच्छा के लिए सोचते हैं उनका जो इनकम होता है पासिव इनकम बन जाता है। हमारा इनकम होता है 4 टाइप का। पहले होता है आपका क्या बोलते हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय दोनों होते हैं। हाँ ले लो बेटा, वेरी गुड। हाँ बेटा तुम पूछा करो पहले, वेरी गुड बाय। हाँ हाँ ऐसे करके डाल, ठीक है ना। जय करो जय। अच्छा आप ही करो बेटा, मनु जैसे मत करो। तो इनकम बोल रहा था, तो 4 इनकम होता है। पहले एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और आपका बिजनेस ओनर। एम्प्लॉय कौन है? आप जॉब कर रहे हैं, जितना भी जॉब करते हैं सब एम्प्लॉय होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? जैसे कि डॉक्टर मान लीजिए, किसी का छोटा दुकान है, किसी का छोटा होटल है, इसको बिजनेस कहे जाते हैं। इसको बिजनेस वो सेल्फ एम्प्लॉय जाए, क्योंकि वो टाइम देते हैं जब तक इनका इनकम मिलेगा। दुकान मान लीजिए, छोटा दुकान मान लीजिए, तबियत खराब हो गया, शटर बंद, इनकम बंद, वो हो जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉय में। बिजनेस में कौन बोलेंगे? आपका कंपनी का जो ओनर है उनको बोलते हैं बिजनेस ओनर, क्योंकि वो आपका टाइम एफर्ट नॉलेज तीनों खरीदते हैं। वो क्या खरीदते हैं? टाइम एफर्ट नॉलेज तीनों को देख के आपका पैसा बढ़ेगा, कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। तो वो होता है आपका नॉलेज बढ़ने से, आपका एक्सपीरियंस बढ़ने से आपको पैसा देते हैं। हम कितना टाइम डेली काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटे की प्रॉफिट मान लीजिए आपकी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, 1000 तो 8000 आवर का प्रॉफिट किसको मिलता है? कंपनी ओनर, बिजनेस ओनर को बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टर कौन है? टाटा, बिरला, रिलायंस, पतंजलि भी जाएगा, वो भी इसमें जाएगा, क्योंकि पैसे से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। उनके करोड़पति का मालिक बनते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। 4 टाइप का कमाते हैं इनकम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप किस काम से पैसा कमाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ड्रीमर बनना चाहते हैं, सिर्फ अपने चाहत के ऊपर चाहते हैं, या किसको चाहते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप कौन सा इच्छा किए थे, आप इंजीनियर बनेंगे, बन गए इंजीनियर, ठीक है ना। आप अभी इच्छा करेंगे मैं खुद का कंपनी खोलूँगा, टाइम लगेगा, हो सकता है, नहीं तो यूट्यूबर बनूंगा। यूट्यूब में अच्छे से बात बोल के अच्छे से करके आप वीडियो बनाएंगे, वहाँ से भी इनकम आ जाएगा। इनकम लाखों तरीका है, बट जो भी कर रहे हैं ईमानदार से कीजिए, सही ज्ञान दीजिए। जो ज्ञान पता है उसको मत दीजिए किसी को। उल्टा बात बोल के जल्दी जल्दी पैसा कमाने के तरीका सोचेंगे, गलत रास्ते से गलत पैसा कमाना, गलत रास्ते से पैसा देना, दोनों ही बहुत नुकसान की बात है, ठीक है। मान लीजिए किसी का हाथ पैर है, पैसा मांग रहा है, पैसा भिखारी को कभी भी मत दीजिए। अच्छा। खाना दीजिए, पानी दीजिए, केला भी एक दे दीजिए चलेगा, बिस्कुट दे दीजिए चलेगा, जो है खरीद दुकान से लेके दे दीजिए। वो आपको दूसरे से देंगे, पैसा देंगे ना, हाथ नहीं है पैर नहीं है, फिर पैसा मिल गया ना फ्री में, इसको जाके दारू पी लेगा, दुर्बुद्धि आएगा, किसी लड़की को छेड़ेगा, कुछ करेगा, वो सब कुछ आपको कराएगा उल्टा, सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा उल्टा। आप पैसा देना, आपकी पैसा से हुआ ना, आपकी मेहनत की पैसा बुरे काम लग जाता है, इसीलिए पैसा के बदले आप ये देंगे तो आपका ही बहुत फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद खाना के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, छोटा सा खाना जो होता है 3 टाइप का। पहले एक सात्विक, एक तामसिक, एक राजसिक। सात्विक में कौन जाएगा? पूरा वेज, जितना वेज है पूरा सात्विक में जाता है। तामसिक में पूरा नॉन वेज। राजसिक में जैसे कि घी, पनीर, उसके बाद आपका जो द्राक्षी जैसे बोलते हैं ना, का जो किसमें जिसमें आपका ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा नहीं खा सकते, इसको डॉक्टर बोलते हैं 2-3 खाओ। एप्पल, वो भी राजसिक में जाएगा। फल वगैरह, अच्छा फल जिसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता, ज़्यादा खाएंगे तो आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। आपको राइस दाल इतना ज़्यादा खा सकते हैं कि जितना खा सकते हैं, बट फल ज़्यादा खाने से आपको प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मुश्किल होगा। जितना प्रोटीन चाहिए उतना ही बॉडी को चाहिए, उससे ज़्यादा बॉडी नहीं रखता है, निकाल देता है, नहीं तो फिर स्टोर बन जाता है, ठीक है ना। वो जाएगा राजसिक में। सात्विक होता है मनुष्य की खाद्य खाना। तामसिक होता है राक्षसी खाना। राजसिक होता है देवता में खाना, ठीक है ना। पर मनुष्य सब खाता है, मनुष्य सब खा रहा है। फल खाते हैं, फिर वो आपने राजसिक में रखा। हाँ फल तो देखिए, फल में तो राजसिक जाता है, वो सात्विक में जाएगा, दोनों में जाएगा। फल तो जैसे भगवान जी को चढ़ाते हैं, हाँ, तो सात्विक में आएगा। राजसिक में जाएगा, उसमें इसमें जाएगा। राजसिक का मतलब नहीं कि बुरा नहीं है, मतलब बहुत सबसे श्रेष्ठ है,
सबसे मेरा श्रेष्ठ पूछने खाना। का मतलब है कि जैसे कुछ लोग तो फल पर ही रहते हैं ना, हाँ, हाँ। और आप कह रहे हैं फल से नुकसान होता है ज्यादा। फल से नुकसान है, इसीलिए देखिए, उनकी बॉडी ऐसे बनाया गया है। हमारा बॉडी में जितना रिसीव करेगा उतना ही खाएंगे। फल भी ज़्यादा खाएंगे वो भी हेल्थ के अपसेट होगा। हमारा शरीर जितना रिसीव करेगा वो जल पर ही है, वो भी बताऊंगा आपको खाने के बारे में, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड व्यू है, नॉनवेज जितना भी खाते हैं ना, मनुष्य की खाना नहीं है। साइंटिफिकली समझाऊंगा, स्पिरिचुअली समझाऊंगा, फिर आपको सामाजिक हिसाब से, पहले आपको सामाजिक हिसाब से समझेंगे। समाज में क्या होता है, प्राणी जगत, उद्भिद जगत दोनों होता है। प्राणी कौन है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, जो है सब प्राणी में जाते हैं। मछली है, सब प्राणी में जाते हैं, ठीक है ना। प्राणी जब मरता है, जब मनुष्य की डेथ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मृत्यु नहीं, बॉडी को क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं, सब बोलते हैं। लाश का जगह कहाँ पर है, कहाँ डालते हैं उसमें? मिट्टी में, जला स्मशान देते में, हैं, स्मशान में डालते हैं। हाँ। स्मशान में जिसका ज़्यादा नेगेटिव सोच होता है, उन लोगों ने उन क्या बनते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। क्या बनते हैं? भूत प्रेत बन जाते हैं। स्मशान में ज़्यादा देखिए पॉजिटिव वाला लोग नहीं रहते, उनका शक्ति तो ऊपर चला जाएगा पूरा। कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, मुख्य में चला जाएगा। ज़्यादा कौन रहते हैं? भूत प्रेत। कौन रहेगा? भूत प्रेत। मनुष्य मर गया, प्राणी है, क्या बोलेंगे? लाश। कुत्ता मर गया, क्या बोलेंगे? लाश। मछली मर गया, क्या बोलेंगे? लाश। हाँ, बकरी मर गई, क्या बोलेंगे? लाश, ठीक है ना। बट उनका स्थान कहाँ पर है? स्मशान में। हम उसको कहाँ रखते हैं हम? हमारे पेट में, अपने पेट को बना ले स्मशान। तो वहाँ से क्या निकलेगा? दुर्बुद्धि निकलेगा, दुर्वासना निकलेगा। यह होगा सामाजिक स्थिति से, सामाजिक हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से हम स्पिरिचुअल से देखेंगे, आध्यात्मिक हिसाब से देखेंगे। तो देखिए, चलिए 8 बात बताऊँ। पहले साइंस की देखें। साइंस के हिसाब से जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, उनका नाखून देखिए कैसा है, पूरा टेढ़ा है। उनके दिन भर पूरा नॉनवेज दीजिए, लाइफ टाइम दीजिए, वो जीवित रहेंगे, वो नहीं मरेंगे। पर मनुष्य को दीजिए पूरा नॉनवेज, कितने बचे वो खा सकता क्या? नहीं खा सकता। जितना भी नॉनवेज बोलते हैं उसको फ्राई करने के लिए क्या चाहिए हमें? वेज की आइटम, प्याज लहसुन वेज में जाता है, नॉनवेज नहीं है वो। वेज की अच्छे से फ्राई करेंगे तब जाके खा सकते हैं, नहीं तो खा नहीं सकते। प्याज लहसुन नहीं खाते हमारी तरफ, वो नॉनवेज में ही मानते हैं। नॉनवेज मानते नहीं, वो नॉनवेज है नहीं, उसको समझना चाहिए, वो मेडिसिन में जाता है। उसको ज़्यादा, प्याज लहसुन कब खाते हैं? पूजा के उसमें। हाँ, पूजा के टाइम में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तामसिक वो नॉनवेज में अच्छा, वो तामसिक भी नहीं, वो मेडिसिन जाता है, वो अच्छा। मेडिसिन में जाता है। वो प्याज लहसुन खाने से पूजा में नहीं जाएगा। पूजा टाइम में नहीं करना है, हाँ। क्योंकि वो थोड़ा ब्लड को हीट करता है, वो टेम्परेचर समान रखता है। उसके साथ लेडीज़ का पीरियड के टाइम में ज़्यादा नुकसान हो, डेली एक खाइए, वो भी कुछ मेडिसिन जरूरत नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। सिर्फ प्याज में इतना मेडिसिन पावर है। लहसुन खाने से, लहसुन खाने से क्या होगा? बुद्धि बढ़ेगा आपको, वो भी जाएगा आपको मेडिसिन में। वो खाना में नहीं जाता, वो मेडिसिन में जाता है। प्याज लहसुन अदरक को मेडिसिन में जाएगा, तो नहीं, तीनों मेडिसिन में जाता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा डालने से भी तामसिक बन जाता है खाना में, अच्छा। ज़्यादा डालने तामसिक बन जाएगा वो, ये रहेगा, क्योंकि स्वाद लगेगा पर उसमें विटामिन मिनरल कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फिर आप क्या समझा था आपको हाँ। अभी? साइंटिफिक। साइंटिफिक, हाँ। तो नाखून रहता ना, तो उनको खाने के लिए बनाया गया है। मनुष्य कभी भी इसको खा नहीं सकता है। दूसरी बात है, उनको कच्चा खाते हैं। कच्चा खाने के लिए उनका जो इंटेस्टाइन है ना, उसका लेंथ कितना है? सिर्फ 6 मीटर। हमारा कितना है? 9 मीटर, ठीक है ना। तो फिर वो पचने के लिए 6 मीटर काफ़ी है। कच्चा हम इसको पका के खाते हैं, तो उसको पकने, उसको हजम करने के लिए सिर्फ 3 मीटर काफ़ी है। बट ये 9 मीटर में जा जाके, गंदा पानी जैसे जा जाके फिर स्टोन बन जाता है, कुछ बन ही जाता है, हमारा हेल्थ अपसेट होता है, ठीक है ना। प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन की बात करें तो हमारा भेज में जितना प्रोटीन हो उससे ज़्यादा इसमें नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर उसमें होता तो फिर मान लीजिए आपका जो क्या बोलते हैं, मटन के क्या बोलते हैं आपका अलग में? पशु के क्या बोलते हैं? पशु जानवर। हाँ, जानवर नाम क्या है आपका भाषा में? किसका? मटन का? हाँ, बकरा होता है। बकरा ना। हाँ, बकरा क्या खाता है? घास खाता है। उसको भी एक कुत्ता भी खा सकता है, उसको कुत्ता चाहता खा सकता है, उसको चाहता तो लाल में खा सकता है। अगर उसमें इतना विटामिन मिनरल्स है, मान लीजिए उसको जो खा रहा है, लायन खा रहा है, उसका तो और ज़्यादा होगा विटामिन। अच्छा। डॉक्टर इसको नहीं बोलेंगे कभी खाने के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे? उनका ब्लड में क्या है? पॉइजन है। क्या है? पॉइजन कैसे हो गया भाई? विटामिन होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज ऐसा काउंट कीजिए, उसमें नहीं होता है, क्योंकि साइंस ये भी कहता है इतना जितना पशु को घास से मिलता है
क्या बोलते हैं आपको, बकरी को, हाँ उसको खाने से एक बाघ लायन खा गया ना, उसको 10% कम मिलेगा प्रोटीन। कितना मिलेगा? 10%। 10% मतलब उसको अगर 90% विटामिन मिल रहा है ना, उसमें सिर्फ 9% मिलेगा। कितना? 9%। 10% का मतलब पूरा का पूरा कट गया, उसमें कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से उसमें खाना में प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं मिलता हमें। किसी ने बोला आप दूध पी रहे उसे पाप कर रहे हैं, पाप होने की बात अलग है, क्योंकि गाय को माँ बोलते हैं। गौ माता हिंदू धर्म में है, क्योंकि अभी नहीं, लाखों साल पहले ऋषि उन्हीं की घी से हवन किया जाता था, क्योंकि उस घी में एक ऐसा तत्व है जो परिवेश को शुद्ध करता है, वनस्पतियों को एनर्जी मिलता है, सबको एनर्जी मिलता है उसमें, क्योंकि गाय को माँ बोलते हैं। माँ से दूध पिया जाता है, माँ का खून नहीं कोई नहीं पीता। वो तो सही है ना। अगर वो पाप होता है हो गया तो माँ से दूध पीना खून सेम बात है, होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो समझ में आना चाहिए। किसी डॉक्टर ने बोला, मान लीजिए डॉक्टर एक और सामाजिक प्राणी बता रहा, मान लीजिए कोई डॉक्टर ने आपको बोल दिया तो आप नॉनवेज खा रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है, आप हेल्थ बिगड़ रहा है, नॉनवेज खाइए। उन्हीं को बोलेंगे आपके बच्चा है ना, है कितना साल का है ना, साल का, वो वहाँ खाता है ना, डेली खाता है, अच्छा है, मैं उसके खुद पीऊँगा, कल उसको लेके आइए। क्या बोलेगा वो? गुस्सा आकर मारेगा वहाँ पर थप्पड़। कैसे बोल रहा है? और आपकी सामाजिक प्राणी है, आपको बच्चे को एक बात बोलने आपको इतना तकलीफ हो रहा है, पशु है, उसको आप मार के काट के उसका खून पी रहा है, उसका कितना तकलीफ होगा? वो भी समझना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक तो हो गया। और एक हो गया, देखिए जितना नॉनवेज है, बुरा मत मानना, ओपनली बोल रहा हूँ, जितना भी नॉनवेज खाता है ना, लायन बोलिए, आप बिल्ली बोलिए, आपका कुत्ता बोलिए, सभी का फिजिकल रिलेशन टाइम में बहुत तकलीफ होता है, उनको बहुत तकलीफ कष्ट होता है उनका लाइफ में। बट मनुष्यों को जितना गाय, उन लोगों को ये सब नहीं होता, ठीक है ना। उनका रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ होता है, भगवान ऐसे बनाया गया है, बट उनका लाइफ ऐसे होता ही होता है। जितने भी जैसे टाइप के देखेंगे, हमारा खाद्य में नहीं जाता। हमारा दांत देखिए, दांत में भी इतना नहीं कि इसको फाड़ के खाएंगे, बट कुत्ता का दांत पूरा बहुत साफ होता है। हमारा एक दो दिया गया है, रोटी फोटी चबा के खाने के लिए दिया गया है, क्योंकि उसी से बहुत इसके हिस्ट्री की सब देखेंगे, मनुष्य पशु जैसे चल रहा था पहले, कच्चा मांस भी खा रहा, कुछ भी खा रहा था उस टाइम में। बट साइंस के हिसाब से देखेंगे तो वो है ही नहीं। ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सब साइंटिस्ट ने बोले। एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी को कुत्ते ने काट लिया था, तो डॉक्टर ने बोले आपको ज़्यादा पॉइजन हो गया, अगर आप नॉनवेज खाते आपको जितना नहीं होता, ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे ना आप, कुत्ता काटने तो कुछ नहीं होगा। वो पॉइंट है। बट उसमें अगर वो सही है और अच्छा पॉइंट है, जो लोग ड्रग्स लगता है ना, उनको आप साफ काट कुछ नहीं होगा। तो ड्रग्स को बयान क्यों बोलते हैं आप? नहीं बोल दीजिए, साफ नहीं काटना, वो तो अच्छा होगा ना। फिर नहीं होता बाबा, वो आपको पॉइजन होता है। सांप को जहर नहीं काटना मतलब सांप की जैसा हो गया बने, सांप की जैसे आपका बट्टी में जहर फैल जाता है। सांप का तो सिर्फ मुंह में होता है, सांप का सिर्फ लाल में होता है, इसमें मुंह में होता है, ब्लड में नहीं होता उसका पॉइजन। उसको पॉइजन से निकाल के इसको एंटी बना जा रहा है। किसी को सांप काटता है ना, सांप की जहर से उसको मेडिसिन मिलता है, बाकी कुछ से नहीं है। तो इसका मतलब है नॉनवेज खाने से हमारा ब्लड पॉइजन हो ही जाता है। डॉक्टर खुद बोलिए, किसी को पूछ लीजिए डॉक्टर को, ठीक है। तो फिर हमारे लिए अच्छा है बुरा है? नॉन वेज में लाखों आइटम्स है, हम इसको नहीं चुनेंगे, नॉन वेज 3 आइटम चुनेंगे, तो बुद्धिमान कौन है? ठीक है ना। वो बोलते कि कोई बोलते हम उनको नहीं खाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। अरे वो आपको कैसे खाएंगे यार? उन्हीं को हम पालते हैं, उन्हीं का संख्या बढ़ाते हैं, उनका आप चासी खेती करते हैं, मछली का खेती करते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं, हैन नहीं उसका, हाँ चिकन मटन जो होते हैं, उनको पूरा खेती करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको बढ़ा के फिर खाते हैं, उनको खाते हैं। अभी कोई वीडियो में दिखाया ना, जो एग है ना वो आता है पेट में आ रहा है, वीडियो के दिखा दिए। मैंने एक एनवायरमेंट को गया था, वहाँ पूछा, वो बोले लोगों को चुपके से भेज वालों को नॉनवेज बना के, उनका तरीका ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं, चीटिंग करने का। तो एक फल होता है अंडे जैसे, उसका अंदर है, उसमें ऊपर में एक छिलका होता है ग्रीन कलर का, उसको निकाल देंगे तो पूरा अंडा जैसे दिखेगा, साइज अंडे से है, उसका अंदर भी है, बट उसका स्मेल अंडे से नहीं है। वो फल खा सकते हैं आप, बट उसी को चीटिंग करके लोगों को बोले अंडा भेजे। कितना चीटिंग, कितना दुर्बुद्धि है लोगों का, देखिए। तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना। अंडे अगर पेट में आ गया, फिर कल तो उसमें मुर्गी भी आ जाएगा, फिर मुर्गी आ गया कल मनुष्य भी आ जाएगा, फिर मनुष्य को मिट्टी में डाल दो, मनुष्य को फल फलेगा। फिर पति में रिश्ते की जरूरत नहीं होगा। फिर अगर आपको विज्ञान में इतना डेवलप हो गया, वो कभी संभव नहीं है बाबा। वो फल है, ऐसे भी बहुत सारे फल है, आप देखेंगे, मैं देखा था नेट में, बहुत सारा अजीब अजीब फल दिखने को मिलता है। शिवलिंग जैसा मिलता है,
मनुष्य को ये ऐसे जैसे मिलता है, मैंने देखा था नेट पे, बहुत यहाँ पर इंडिया में नहीं, बाहर कंट्री में है। तो भगवान की सृष्टि एक ऐसा है, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। लाखों टाइम जीव लाखों टाइम होता है। किसी ने मैंने देखा था, हमारा उड़ीसा में था, एक ने चैलेंज किया, माइंड में आया मैं कुछ समाज को दिखाऊँ। क्या दिखाओगे? मैं दूसरे कुछ करके दिखाऊंगा। क्या कर रहा था वो? कच्चा सांप खा रहा था। कच्चा सांप, पॉइजन सांप सबको खा गया। कल मैं दूसरा दिखाऊंगा। क्या होगा फिर? कुछ के सारों में बड्डी में पॉइजन आ गया, बस मर गया, फिर काम खत्म। क्या मिला तुम्हें फिर? जो कुछ कर रहे हो दिखाने के लिए मत करो। जो कुछ कर रहे हो उसमें कुछ लोगों को फायदा रख देखो, तब जाके कुछ फायदा होगा। आईडी में काम करे, कुछ भी काम करे, उसमें आपको समाज को फायदा हो रहा है, उसमें आपको पैसा मिल रहा है, समाज को फायदा हो रहा है। तो ऐसे काम करने से फायदा ही होता है। हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो बराबर हाँ, टैक्स देना पड़ता है। हाँ, टैक्स के बारे में बोले, अच्छा बात बोले। टैक्स कौन देता है? हम ही देते हैं। टैक्स देते हैं सिर्फ मिडिल क्लास लोग। गरीब जो भिखारी है वो टैक्स नहीं देता। उनको क्या है, खाना मिलने मिले नहीं तो नहीं, उसका दुख कष्ट होता है, दुख नहीं होता। कष्ट कैसे होता है? पेट में खाना का नहीं है, कष्ट हो रहा है, वो दुख नहीं है उनको। भगवान की इच्छा से जो मिल रहा है, अरे भगवान की इच्छा कहाँ से? आप डिसीजन लिए मैं भीख मांगूंगा, इच्छा भगवान क्या आपका हुआ? डिसीजन किसने? तुमने लिया ना। मैं भीख मांग के पेट गुजर करूँगा। आप डिसीजन आप क्या है? भगवान क्या दूसरे? वही गलती करते हैं लोग। जो भी तकलीफ हो, अगर भगवान को दोष दे देना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। पति पत्नी रिश्ते का एक पॉइंट होता है, समझा रहा हूँ आपको। रिश्ता गड़बड़ होने की एक पॉइंट है, आपने मेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? क्वेश्चन मार्क। डेली सुनने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे होते हैं ना लोग, इसके वजह से ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए मैंने एक नेट में देखा था, जैसे कि मम्मी को कुछ ना दो, ला उसके से प्यार करो, प्यार से कुछ साड़ी भी दे दो। मेरे लिए बेटा बहुत खुशी है। नहीं मुझे बुरा मत मानिए, आपके बारे में नहीं बोला। कुछ पत्नी ऐसे होते हैं, पत्नी को लाइफ टाइम कुछ सारे दे दो। आपने मेरे लिए अब तक दिया ही क्या है? मुझे किया ही क्या है? इसके लिए ज़्यादा झगड़ा होता है। मान लीजिए पति का अभी कैपेसिटी है आपको मैरिज एनिवर्सरी में आप गोल्ड की हार देने की 5 लाख का, आप बोलिए नहीं मुझे 5 करोड़ का डायमंड चाहिए, हार चाहिए। आप कहाँ से लाएंगे मुझे पता नहीं है। पति क्या करेंगे? फिर लोन करके कर्ज करके ला के आएंगे, दे देंगे। फिर एक दिन हो गया, फिर इसको चुकाने के लिए सालों लग जाएगा, जिंदगी भर लोन में डूब जाएंगे आप। पत्नी को छोड़ हाँ, ये होता है आपको मुश्किल। इसमें आप चॉकलेट लाते वही बहुत है। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर उल्टा सोचेंगे, मैंने अभी तक पति के लिए किया ही क्या हूँ, उल्टा। पति का डिमांड, पति का ड्रीम क्या है? वो किस चीज़ को, किस खाना अच्छा पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, उनका इच्छा क्या है, उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए आप, वो आपको अच्छा रहेगा। उल्टा सोच उनके अंदर होना चाहिए। पति पत्नी को जितना सम्मान देंगे उतना अच्छा रहेगा। बुराई मत करना। पति पत्नी जितना भी झगड़ा होना, अपने माँ बाप को भी मालूम नहीं होना चाहिए, उनके मत घुसाना किसी को, वो मुश्किल होता है बहुत लाइफ में। इसलिए पति और पत्नी निंदा से, सुनिए जी, यहाँ पर पत्नी की निंदा करने से क्या होता है? पत्नी का कोई भी किसी बात की निंदा करेंगे दूसरे के सामने, फल क्या मिलेगा पता है? हेल्थ बिगड़ जाएगा, पैसा नहीं बचेगा, दोनों प्रबंध गया, सम्मान जाएगा। बचेगा किस में? तो सम्मान चाहिए, पैसा भी चाहिए, और क्या चाहिए? हेल्थ भी अच्छा चाहिए, तीनों चला जाएगा। तेरे पत्नी को कभी भी किसी भी टाइम पे दूसरे के सामने उनका बुराई मत गाना कीजिए। आपको पता है, अंदर रखिए, नहीं बोलिए आपको, ठीक है ना? पति को बुरा करने से पत्नी को क्या होता है? नेक्स्ट जन्म में फल मिलता है उसको, उसका थोड़ा एक्सटेंशन होता है। पति को सीजन हाँ, नहीं, वो पत्नी को क्या होता है? नेक्स्ट जन्म में होता है पत्नी को। उनको क्या होता है? पति से सम्मान नहीं मिलेगा, घर में सम्मान नहीं मिलेगा, पैसा भी हाथ में नहीं बचेगा, उनकी वजह से फिर दूसरे का फैमिली तकलीफ मिलेगा, ठीक है ना? इसीलिए किसी पति पत्नी के बीच में ये रहना चाहिए। दूसरी बात है, और एक बात है, पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं। जितना धर्म पति का होगा ना, उसका 50% उसका जाएगा ऑटोमेटिक। बट उल्टा होता है पत्नी में, पत्नी अगर कुछ पाप करेगा आपके पास आ जाएगा। जैसे कि बर्फ़ में हाथ मारने से हाथ ठंडा होता है, बर्फ़ मेल्ट होता है, ऐसे ही। मतलब मान लीजिए पति का पाप 1.5 गुना, उसका आधा गुना होता है। तो ऐसे क्यों है? इसलिए है कि पत्नी के पास एक बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी दी है भगवान ने, क्योंकि उनका पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगा तो बच्चे के लिए मुश्किल होगा। इसकी वजह से शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। तो ये करने से लेडीज़ को क्या होता है, बोलते हैं धर्मपति। धर्मपति को नहीं बोलेगा, वो मीनिंग अलग हो जाता है। धर्म भाई बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, धर्मपति नहीं बोलते भाई, धर्मपत्नी बोला जाता है सिर्फ, ठीक है ना? एक वर्ड का मीनिंग बहुत कुछ है, ठीक है ना? इसलिए अभी क्या चल रहा ज़्यादा, मैरिज एनिवर्सरी डे पूजा,
अभी ज़्यादा चल रहा है। उसमें क्या होता है, आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, 9 संकल्प है, उसको दोहराना चाहिए। आपका ड्यूटी क्या है, उनका ड्यूटी क्या है, लोगों को बुलाए उस दिन। फेरे है। जो लेते हैं वो फेरे भी रहेगा, हाँ, फेरे रहेगा, ये नहीं रहेगा, अच्छा ग्रंथि बंधन नहीं रहेगा, नवग्रह पूजा, गणेश की पूजा 2-2.5 घंटे का टाइम रहता है। वो ज़्यादा भी प्राइस नहीं है, आइटम मिला के सिर्फ 6,000 रुपया प्राइस रखा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा बहुत है। ज़्यादा हाँ, क्योंकि वो चल रहा है। और बच्चों के लिए आपको नारायणी कथा चल रहा है बच्चों के बर्थडे के लिए, और रुद्राभिषेक वो भी चल रहा है, ठीक है ना। रुद्राभिषेक करने से सारे पाप भी वो होता है। रुद्राभिषेक के लिए हमारे पास सब कुछ आइटम है, शिवलिंग से लेकर के पूरा सेटअप हमारे पास है, हम लेके आके घर में करवा देते हैं पूरा। सावन के टाइम में कराया होगा लोगों ने बहुत। हाँ हाँ, अभी वो- अभी करते हैं, कल है ना, मंडे, कल भी है कल के अच्छा रुद्राभिषेक। मंडे, हाँ मंडे तो हर मंडे, मंडे कर हर मंडे कर सकते हैं। हर मंडे कर। शिव जी का पूजा कोई दिन कर सकते हैं, भोले बाबा है ना। भोले बाबा है, वहाँ से दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हो, उसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है, साल भर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप और खाने के बारे में बताया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम हवन कर हवन